अचानक रेचल की इस हरकत से सब लोग दंग रह जाते हैं। पूरे स्टाफ की आंखें फटी हुई थी। रेचल ने कस के उस लड़की का गला पकड़ लिया था और वो लड़की झटपटाने लगी थी। मैम, मैम, ये आप क्या कर रही हो? प्लीज छोड़िए मुझे, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज। वो लड़की झटपटा रही थी, लेकिन रेचल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। क्या किया है तुमने मेरे साथ? बताओ मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने इतना ही कहा था कि इराविया ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे झटक दिया। रेचल, बिहेव योरसेल्फ। ये क्या हरकत है? उसे जान से मार दोगी क्या? रेचल के हाथों से उसकी गर्दन जैसे ही आजाद हुई, वो लड़की जोर जोर से सांस लेने लगी। एक लड़की ने फटाफट उसके लिए पानी का ग्लास लिया, जिसे वो लड़की पीकर अपने ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल करने लगी। रिचुअल को तुरंत रियलाइज हुआ कि रेचल को तुरंत रियलाइज हुआ कि उसने इराविया के सामने ऐसा क्या कर दिया। उसे इराविया की नजर में अच्छा बने रहना है, डेविल नहीं बनना है। वो तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं करना चाहती थी। उसका ड्रामा देखकर इराविया अपनी आंखें रोल करती है। रेचल ने अपने बहते हुए आंसुओं से इराविया की तरफ देखकर कहा, ये देखो, मेरा पूरा शरीर लाल हो गया है, मुझे जलन हो रही है, जैसे किसी ने मुझ पर तेजाब डाल दिया हो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है इराविया। इस लड़की ने जरूर इसमें कुछ न कुछ मिलाया है, कुछ तो किया है इसने। वह लड़की आगे आई और उसने कहा, मैम, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ इन्हें बॉडी वाइटनिंग पेस्ट लगाया था। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। इराविया अपनी आंखों को सिकोड़ लेती है और उस लड़की से कहती है, वो बाउल लेकर आओ जिसमें वो पेस्ट था। वह लड़की तुरंत अपना सर हिलाती है और वह बाउल लेकर आ जाती है जिसमें अभी पेस्ट बचा हुआ था। इराविया रेचल की तरफ देखकर बोली, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस लड़की ने पेस्ट में कुछ गड़बड़ की है तो अब भी साबित हो जाएगा। इराविया उस लड़की के पास जाकर खड़ी हुई और उस लड़की से बोली, अब ये पेस्ट तुम अपने हाथों पर लगाओ। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो फिर ये मान लिया जाएगा कि तुमने कुछ नहीं किया। फिर रेचल खुद तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे अपने बिहेव के लिए माफी मांगेगी। रेचल एक पल के लिए इराविया की बात सुनकर हैरान जरूर हो गई थी कि वो 2 घोड़े की लड़की के पैरों में गिरकर माफी क्यों मांगेगी, लेकिन ये जानकर कि इस लड़की ने पेस्ट में गड़बड़ की है, वरना ये हाल नहीं होता। रेचल रेचल कॉन्फिडेंट थी कि पेस्ट में पक्का कुछ कुछ गड़बड़ है और वह झूठ नहीं बोल रही। इस लड़की ने गड़बड़ की है। रेचल तुरंत आगे आकर बोली, हाँ, इराविया सही कह रही है। अगर तुमने अपने आप को सच्चा साबित कर दिया तो मैं खुद तुमसे माफी मांगूंगी। लगाओ ये पेस्ट अपनी बॉडी पर। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि तुम सच बोल रही हो। वह लड़की थोड़ा सा चौंक गई और थोड़ी नर्वस हो गई। अब जी, मैं इराविया अपनी आईब्रोज को सिकोड़ कर बोली, क्या हुआ? अगर तुमने कुछ गड़बड़ नहीं की है तो डर किस बात का है तुम्हें? लगाओ ये पेस्ट अपनी बॉडी के ऊपर और दिखा दो कि तुम सच बोल रही हो, तुमने कुछ नहीं किया। वो लड़की थोड़ा हिचकिचाती है और उसके बाद अपने हाथों के ग्लव्स निकाल देती है। फिर वो बाउल में रखे हुए पेस्ट को अपनी उंगलियों से उठाती है और अपने हाथों पर लगाने लगती है। उस लड़की ने स्लीवलेस टॉप पहन के रखा था, तो वह अपनी पूरी कलाई, पूरे बाजू पर पेस्ट लगाती है उनके कहने पर। रेचल बस उसे देख रही थी। इराविया भी चुपचाप खड़ी हुई थी और स्टाफ के सारे लोग खड़े उस लड़की को देख रहे थे। रेचल की मुट्ठियां गुस्से में जोर से कस रही थी। इस लड़की को कि झूठा साबित होते ही रेचल इसे जोर का थप्पड़ मारने वाली थी। आखिर उसने रेचल की पूरी बॉडी को लाल बना दिया था। उसका पूरा चेहरा भी लाल हो गया था। 2 मिनट, 4 मिनट और पूरे 5 मिनट तक सब लोग वहां खड़े रहे, उस लड़की को देखते रहे। रेचल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उस लड़की को कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। इतनी देर में तो रेचल उछलने कूदने लगी थी, उसे बुरी तरह से जलन होने लगी थी, लेकिन इस लड़की को तो कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़ी देर में लड़की अपने हाथों को धोकर बाहर आ जाती है और उसके हाथों को चेक किया जाता है। फिर इराविया उसके हाथों को देखते हुए रेचल से बोली, इस लड़की को तो कुछ भी नहीं हुआ।
इसने वही पेस्ट अपनी बॉडी पर लगाया है जो तुम्हारी बॉडी पर लगाया गया था। जब इसे कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम्हें कैसे हो गया? इराव्या की बात सुनकर रेचल खुद हैरान थी। वो हैरानी में बोली, मैं पता नहीं, फिर मुझे क्यों हुआ? मुझे ये सब कैसे क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ ये सब? अभी तो हो सकता है इस लड़की ने। रेचल की बात सुनकर इराव्या ने अपनी आंखें रोल की और कहा, कम ऑन रेचल, कुछ भी बकवास करना बंद करो। हो सकता है तुम्हें कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो, या तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो और पेस्ट के इंग्रेडिएंट्स को बर्दाश्त ना कर पाई हो। सिंपल सी बात है, तुम्हारी वजह से खामखा इस बेचारी को ह्यूमिलेट होना पड़ा। इराव्या की बात सुनकर रेचल ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन इराव्या ने तुरंत अपने हाथ ऊपर करके रेचल को वहीं पर चुप रहने का इशारा किया और रेचल का मुंह बंद हो गया। इराव्या के एक्सप्रेशन काफी कठोर हो गए थे। उसने रेचल से कहा, तुमने सारे स्टाफ मेंबर्स के सामने इस लड़की से बहुत बदतमीजी की है, उसका गला दबाया है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये लड़की सच्ची साबित हुई तो तुम्हें अपने बिहेव के लिए घुटनों पर बैठकर इससे माफी मांगनी होगी। अब तुम्हें ये करना होगा। कम ऑन। इराव्या की बात सुनकर रेचल की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या? मैं मैं इस लड़की से घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगी? इराव्या, क्या बोल रही हो तुम? इराव्या ने कहा, क्यों? जब गलती कर सकती हो तो माफी मांगने में कैसी शर्म है? सैलून की मैनेजर तुरंत वहां आकर बोली, नहीं मैम, इट्स ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है, गलती हमारे स्टाफ की थी। हमें पहले चेक कर लेना चाहिए था कि पेस्ट इसकी बॉडी पर सूट कर रहा है या नहीं। हम आपसे माफी मांगते हैं, वी आर सो सॉरी। इराव्या ने उस लेडी से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी आपने किया है उसके लिए तो आपकी माफी बनती है, लेकिन जो रेचल ने इस लड़की के साथ किया है वो बहुत गलत था और इसके लिए उसे इस लड़की से माफी मांगनी ही पड़ेगी, बस। इराव्या रेचल की तरफ देखकर बोली, रेचल, तुमने इस लड़की के साथ बहुत मिसबिहेव किया है, उसे जान से मारने की कोशिश तक की है, तो तुम्हें इसे माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ। रेचल काफी ज्यादा हैरान और ऑकवर्ड हो जाती है। वो उस लड़की की तरफ देखती है जो सर झुकाकर खड़ी हुई थी। एक 2 कौड़ी की लड़की से वो घुटनों पर बैठकर माफी कैसे मांगेगी? वो अग्निहोत्री खानदान की बेटी है। इतने बड़े खानदान की बेटी होकर वो किसी 2 कौड़ी की मामूली लड़की के सामने कैसे झुक जाए? यह चीज तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी ईगो को बहुत हर्ट करती है। लेकिन इराव्या के सामने वह कुछ भी नहीं बोल सकती थी। उसे चुपचाप खड़ा देखकर इराव्या ने कहा, रेचल, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? माफी मांगो इस लड़की से। उस लड़की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सर उठाया और कहा, मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। लेकिन वो कुछ आगे बोल पाती इराव्या ने कहा, जरूरत है, जो गलती करता है उसे माफी मांगने में कैसी शर्म। रेचल को अंदर ही अंदर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। वह अपने मन ही मन इराव्या को चिल्लाकर बोली, मैं माफी मांगू इस लड़की से, और वो भी अपने घुटनों पर बैठकर? यू बिच, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जानती भी हो क्या बोल रही हो तुम? मैं अग्निहोत्री खानदान की बेटी हूँ। मैं एक मामूली सी सैलून में काम करने वाली लड़की के सामने अपोलोजाइज कैसे कर सकती हूँ? रेचल के दिमाग में चल रही बातों को इराव्या भी अंदर ही अंदर सुनकर मुस्कुरा रही थी। वो बोली, रेचल, माफी तो तुम्हें मांगनी ही चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की लड़की हो। तुम तो बहुत स्वीट और पोलाइट बने फिरती हो ना। लेकिन एक लड़की पर तुमने अटैक किया, उसे माफी मांगने में तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? रेचल को एहसास हुआ कि उसे इराव्या की नजरों में अपनी इमेज को अच्छा करना है, क्योंकि इराव्या उसे बहुत काम आती है। तो अब उसे फिलहाल के लिए चुपचाप उसकी बात को मान लेना चाहिए। रेचल हल्का सा सर हिलाकर बोली, ठीक है, गलती मेरी है तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। उसके बाद रेचल अपने घुटनों पर बैठने लगती है। रेचल की बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, पर फिर भी उसने उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेचल को अंदर के अंदर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका सब कुछ तोड़ने फोड़ने का, खास करके इराव्या को खींच खींच के थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। पर फिर भी वह चुपचाप उस लड़की से माफी मांगती है। सारा स्टाफ मेंबर हैरान हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। होठों पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट के साथ इराव्या ने रेचल को देखा और अपने मन में कहा,
यह तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, तुम बस तैयार रहो। उसके बाद इराव्या उस लड़की की तरफ देखती है और उसकी आंखें हल्की सी चमक जाती हैं। लड़की के होठ भी सीक्रेट तरीके से ऊपर उठ जाते हैं और फिर वो दोबारा से नॉर्मल होकर अपने सर को नीचे झुका लेती है। वह लड़की इराव्या की दोस्त थी जो यहाँ पर काम करती थी। इराव्या के पर्स में एक स्पेशल एसिड की बोतल डली हुई थी। वो इसने पेस्ट में मिलाई और रेचल के पूरे बदन पर लगा दी। रेचल अब चिल्ला रही थी। उसी वक्त उस लड़की ने तुरंत ही बाउल को बदल दिया एक दूसरे बाउल के साथ। उसने अपने हाथों पर जो पेस्ट लगाया था वो दूसरे बाउल का था, इसीलिए तो उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इराव्या ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ऑल राइट, आई थिंक यहाँ काफी वक्त बर्बाद हो गया है। चले रेचल, हमें शॉपिंग करके साथ में निकलना भी है। रेचल ने कहा, सॉरी राव्या, आई थिंक मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज मैं फिलहाल तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, आई एम रियली सॉरी। राव्या ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ऑल राइट, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। राव्या फिर वहां से सीधा शॉपिंग के लिए मॉल निकल जाती है। गाड़ी में बैठे हुए उसने अद्वैर्य को कॉल लगाया और उसने कॉल उठाया नहीं। फिर विकराल को कॉल लगाया, हेलो बॉस कहाँ है तुम्हारे, बात कराओ। बोलो वाइफी का कॉल है। ये बोलकर इराव्या के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इराव्या की बातें सुनकर विकराल ने कहा, वो सभी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, अभी वो आपसे बात नहीं कर सकते। इराव्या ने जब ये सुना तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। फिर उसने विकराल से थोड़ी कड़क और स्पष्ट आवाज में कहा, विकराल, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी बॉस की बीवी हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी लेडी बॉस से थोड़ा तमीज से पेश आने की सख्त जरूरत है। इराव्या की बात सुनकर विकराल चुप हो गया और उसने सिर्फ इतना कहा, सॉरी। इराव्या ने आंखें रोल की और कहा, अपने बॉस से बात करवाओ मेरी। विकराल ने कहा, पर हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है, बॉस इस वक्त मिस डेविस से मीटिंग करने में बिजी है। अचानक ये सुनकर इराव्या की आंखें सिकुड़ जाती है। क्या क्या कहा तुमने, किसके साथ मीटिंग? विकराल ने कहा, फॉरेन से मैडम आई है, मिस बिली डेविस, आज उनके साथ सर की डील होने वाली है, उसी के लिए मीटिंग हो रही है। इराव्या की आंखें शौक से बड़ी हो गई। बिली डेविस, शी नो हर। इराव्या स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत कर लेती है। उसके अंदर ही अंदर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये औरत, ये बिली, उसे याद आता है पिछली जिंदगी में बिली डेविस, यह नाम उसे क्लियर याद था। उसके और अद्वैर्य के करीब की नजदीकियों को काफी सारी तस्वीर वायरल हुई थी। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और मिस डेविस ने तो अद्वैर्य पर इतना ब्लेम तक भी लगा दिया था कि डील के चलते वो आदमी उसके करीब आने की कोशिश भी कर रहा था। हालांकि इराव्या को ना इन चीजों से फर्क पड़ा, बल्कि उसे तो अद्वैर्य की बर्बादी देखने में बड़ा मजा आ रहा था। बहुत टोंट मारे थे उसने उस वक्त अद्वैर्य को। उस वक्त इंटरनेट फट गया था उनकी तस्वीरों से। अद्वैर्य को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि अद्वैर्य ने कुछ टाइम बाद बिली को झूठा साबित भी कर दिया था, पर उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था बिजनेस में। उसने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर भी खो दिए थे, जिनके नुकसान को कवर करने के लिए उसे कई महीनों की मेहनत लगी थी। इराव्या अच्छी तरह से जानती थी कि अब आगे क्या हो सकता है। ओ माय गॉड, नो 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 नो। इराव्या ने तुरंत कहा, क्या वो दोनों अकेले हैं? विकराल ने कहा, नहीं, फिलहाल के लिए 4-5 लोग और हैं, पर 10 मिनट बाद तो सिर्फ उन दोनों की ही मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। व्हाट्स रॉन्ग? 10 मिनट, यानी 10 मिनट तक तो कुछ भी नहीं हो सकता, पर 10 मिनट के बाद वो औरत अपना काम करेगी। एक गहरी सांस लेकर इराव्या ने कहा, विकराल, मुझे अपनी लोकेशन दो, जल्दी। विकराल को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हो गया इस पर। थोड़ा ऑकवर्ड होकर उसने लोकेशन सेंड कर दी थी। इराव्या 10 मिनट के अंदर अंदर उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है। फटाफट गाड़ी से बाहर निकलती है और भागते हुए अंदर जाती है। बाहर उसे विकराल मिलता है तो वो तुरंत कहती है, आदि कहाँ पर है? विकराल इराव्या को कमरे की तरफ इशारा करता है और कहता है, लेकिन उन दोनों की मीटिंग शुरू हो गई है और अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं। उसने इतना ही कहा था कि इराव्या ने
सुना नहीं और सीधा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही अचानक देखती है कि अध्वर्य सोफे पर बैठा हुआ है, हमेशा की तरह चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन और बेइंतहा हैंडसम। उसके बगल में एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। अध्वर्य के हाथ में कांच का ग्लास था जिसमें शराब थी और उस औरत के हाथ में एक जूस का ग्लास था। इराबिया को अच्छे से याद था अध्वर्य के साथ वे पिक्चर क्लिक की गई थी। उस वक्त अध्वर्य नशे में था और उस औरत ने उसे कुछ खिला पिलाकर नशे में किया था। अध्वर्य को वहां पर देखकर इराबिया को वहां पर देखकर अध्वर्य और वो लड़की दोनों ही हैरान हो गई। इराबिया देखती है कि अध्वर्य के हाथ में कांच का ग्लास है और उसकी आंखें डार्क हो जाती है। जरूर इस औरत ने इसी ग्लास में कुछ मिलाया होगा। आदि अब तक तो ठीक लग रहा है, नशे में नहीं लग रहा। इसका मतलब अब तक कुछ नहीं हुआ है। इराबिया तुरंत वहां पर आती है। अध्वर्य कंफ्यूज होकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इराबिया ने वो शराब का ग्लास अपने हाथ में लिया और अध्वर्य की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने इसे पिया? अध्वर्य थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर उसने ना में सर हिलाया। इराबिया उस औरत की तरफ काफी कड़क नजरों से देखती है। अचानक इराबिया को अपनी तरफ ऐसा देखते हुए देखकर बिली काफी ज्यादा अजीब फील कर रही थी। वह आदि की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर अग्निहोत्री, हु इज दिस लेडी? अध्वर्य बिली की तरफ देखकर कहता है, शी इज, उसने इतना ही कहा था कि इराबिया बोली, हिज वाइफ एंड द ओनली लव ऑफ हिज वाइफ लाइफ। अध्वर्य ने जब ये सुना उसका हार्ट बीट स्किप करने लगा और वो शॉक होकर उसे देखने लगा, पर शॉक सिर्फ उसकी आंखों में था। चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल और कोल्ड थे, जैसे हमेशा ही रहते हैं। उसी वक्त विकराल भी अंदर आ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। इराबिया के बोलने से बिली काफी ऑकवर्ड फील करती है, पर जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ कहती है, ओह मिसेस अग्निहोत्री, प्लीज वेलकम। बट इस तरह से कोई काम के बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, इराबिया बिली से बोली, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है ऐसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बट मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ ना कि उसको देखे बिना लगातार 10 मिनट भी रह नहीं सकती, इसलिए मुझे फटाफट उसे देखने के लिए आना पड़ा। अध्वर्य हल्का सा खांसने लगता है। इराबिया टिमटिमाती आंखों से अध्वर्य को देखती है। काफी ऑकवर्ड होकर बिली मुस्कुराती है। उसने कहा, दैट्स क्यूट, बैठिए, प्लीज बैठिए ना। अध्वर्य ने कहा, इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? इराबिया अपनी आंखों को सिकोड़ कर उसकी तरफ देखकर बोली, क्यों, मैं कौन सा तुम्हारा लैपटॉप को तोड़ फोड़ दूंगी? तुम्हें देखना ही तो चाहती हूँ ना जान, क्या मैं चुपचाप यहाँ बैठकर तुम्हें देख नहीं सकती? तुम जानते हो ना कि तुम्हें देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। इराबिया ने बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। उसकी बातें सुनकर अध्वर्य स्पीचलेस हो गया और विकराल भी। विकराल ने अपने मन ही मन बोला, आखिर इस औरत के दिमाग में चल क्या रहा है? अब ये यहाँ पर क्या कर रही है? दिमाग खराब करके रख दिया इस औरत ने, ऐसा लग रहा है मेरा सर फट ही जाएगा। इराबिया उसके मन की बात सुन सकती थी। विकराल ने जैसे ही उसे अपनी तरफ ऐसे कड़क नजरों से देखते हुए पाया, वो बोला, मैं बाहर ही हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला गया। इराबिया ने उन दोनों की तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराई। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं यहाँ साइड में बैठ सकती हूँ? आप लोग प्लीज अपनी मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। इराबिया की बात सुनकर अध्वर्य थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और मिस डेविस भी। बिली ने कहा, क्यों नहीं मिसेस अग्निहोत्री, प्लीज बी सीटेड। उसके बाद वह अपने मन में बोली, ओ माय गॉड, व्हाई शी इज हियर, यहाँ पर क्यों आ गई? अगर यह यहाँ पर रही तो मेरा प्लान कामयाब कैसे होगा? इराबिया बैठते हुए हल्का सा मुस्कुराई। उसे इस औरत के दिमाग की सारी बातें सुनाई दे रही थी। इराबिया अपने मन में बोली, तुम्हारा प्लान तो मैं किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरे भोले भाले पति को नशे की दवाई देकर उसका फायदा उठाकर पब्लिसिटी हासिल करना चाहती है, घटिया औरत। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। उसके बाद जानबूझकर इराबिया ने ड्रिंक को देखा और फिर उन दोनों से कहा, मैं आप लोगों के लिए भी जरा ड्रिंक बना देती हूँ। उसके बाद इराबिया उन दोनों के लिए ड्रिंक बनाने लगती है। यह देखकर बिली की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। नर्वस होकर वह अपनी उंगलियों को मसलने लगती है।
इराविया उसे ड्रिंक देती है पर बिली कहती है थैंक यू मिसेस अग्निहोत्री, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती, मेरे लिए ये जूस काफी है। इराविया उसके दिमाग को पढ़ने लगती है। बिली अपने दिमाग में बोली, पूरी की पूरी बोतल में नशे की दवाई मिलाई है ताकि मिस्टर अग्निहोत्री के सामने उन्हें ड्रिंक डालूं और उन्हें शक ना हो। उनके बेहोश होने के बाद में ये बोतल बदलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ये औरत आ गई। अब क्या करूं मैं? इराविया तिरछा सा मुस्कुराकर बोली, ओह कम ऑन मिसेस डेविस, आप फॉरेन में रहती हैं, शराब पीना वहां तो बिल्कुल नॉर्मल है और थोड़ी सी शराब से कुछ नहीं होगा, प्लीज हैव इट। बिली थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, जरूर ले लेती बट थोड़े मेडिकल इश्यूज हैं तो मैं नहीं पी सकती, डॉक्टर ने मना किया है। इराविया अपने दिमाग में बोली, बहुत चालाक औरत है, बीच में डॉक्टर को ही घसीट लिया। इराविया ने जरा सा फोर्स करते हुए कहा, पर 2 सिप से तो कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी ही बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम क्यों ना हो, लीजिए ना। अब बिली इरिटेट भी हो रही थी और थोड़ी नर्वस भी। मिसेस अग्निहोत्री प्लीज जिद मत कीजिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं पी सकती। इराविया आंखें सिकोड़ कर बोली, क्यों? वाकई में मेडिकल प्रॉब्लम है इसलिए नहीं पी रही हो, या इसमें जो मिलाया है उसे पीने से डर रही हो? हाँ? इराविया की बात सुनकर अधैर्य की आंखें कोल्डली सिकुड़ गई और उसने बिली की तरफ देखा। बिली तुरंत पैनिक हो गई।